वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बसंत पंचमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक छोटी सी कहानी है, लेकिन आज के यूथ के लिए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसको कोई समझे तो इस कहानी के जो शिक्षा मिलती है उसको कोई अगर समझे तो ये आज के यूथ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कहानी है। कि एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जो कि अपनी प्रजा पर बहुत अच्छा शासन करता था। उसकी एक लौती बेटी थी जो उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, लेकिन उस जो वो युवती है वो अपने ही राज्य के एक जमींदार के बेटे से प्यार करती थी। ठीक है, अब प्यार इतना था कि वो उसके अलावा किसी और से शादी करना भी नहीं चाहती थी। और राजा उसकी शादी उससे होने नहीं देता, क्योंकि राजा चाह रहा था कि उसकी शादी दूसरे राज्य के राजा के बेटे से हो, मतलब अपनी बराबर की टक्कर वाले राजा से उसकी शादी हो। अब कहानी में ट्विस्ट ये था कि उसको शादी करनी नहीं थी, उसका रिश्ता भी पक्का कर दिया था। राजा ने अपनी राजकुमारी का रिश्ता भी पक्का कर दिया था, लेकिन राजकुमारी शादी करना नहीं चाह रही थी। तो उसने एक प्लान ये बनाया, एक योजना ये बनाई कि वो मतलब अमावस की रात को अपने प्रेमी के साथ राजमहल छोड़कर दूसरे राज्य चली जाएगी। तो उसके जो जमींदार का जो बेटा है उसने भी योजना में पूरा साथ दिया, क्योंकि वो भी चाहता था राजकुमारी से शादी करना। प्यार उनका सच्चा था, ऐसी बात नहीं है कि झूठा था, प्यार सच्चा था। तो योजना बनाई गई जो उन्हीं के राजमहल में एक राजा था, घोड़े का जो रखवाली करता है, उससे बातचीत करी गई कि भाई मुझे एक घोड़ा चाहिए, और ऐसा घोड़ा चाहिए जो बहुत ही फुर्तीला हो, उसकी रफ्तार तेज हो, जो बीच में कहीं रुके नहीं। तो कहता ठीक है। तो उसने बोला जी मेरे पास एक ऐसा घोड़ा है जो का जो रखवाला था उसने जमींदार के बेटे को बताया कि ये घोड़ी है, सबसे बढ़िया है, बेहतरीन है। इसकी जो मम्मी माँ थी वो भी बहुत फुर्तीली थी, जो इसकी नानी थी वो भी फुर्तीली थी, इसकी जो पर नानी थी वो भी बहुत फुर्तीली थी। लेकिन इनकी एक कमी भी है। इनकी कमी ये है कि ये रास्ते में कभी भी गुलाटी मार सकती हैं, तेज बहुत भागती हैं, लेकिन जब इनका मतलब एक समय ऐसा आता है कि गुलाटी मार जाती हैं। और यही आदत इसकी नानी की थी, यही आदत इसकी माँ की थी, और यही आदत इसकी नानी की भी थी, और वही आदत इसकी पर नानी की भी थी। तो ये चीज है इनके अंदर गुलाटी मारने की, घोड़ी के अंदर, वो इनके पुश्तों से मतलब चली आ रही है। तो आप देख लेना। बाकी वैसे घोड़ी बहुत अच्छी है, आपको थोड़े ही समय में एक राज्य से दूसरे राज्य ये पहुंचा देगी। अब जैसे उसने ये वाली बात बोली कि इसकी जो घोड़ी की जो माँ है वो भी, उसके अंदर भी यही बात थी, नानी में भी पर नानी में भी, एकदम उसके माइंड में ये चीज आई कि आज मैं राजकुमारी को भगा के ले जा रहा हूँ, कल को मेरी बेटी होगी, मेरी पुत्री होगी, जब वो ऐसा काम करेगी या इस तरह से वो अगर घर छोड़कर भागेगी तो मुझ में कैसा लगेगा। तो वही चीज सोचकर उसने राजकुमारी को भगाने का प्रोग्राम कैंसिल करा। उसने राजकुमारी से कुछ समय बाद मतलब मिलकर वो इंतजार कर रही थी कि जमींदार का बेटा आएगा उसको लेके जाएगा। तो फिर कुछ समय बाद उसने बोला उसको, राजकुमारी को, कि महारानी मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मेरा आपका प्यार था, है, और बस है, अब इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं वो हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, और मैं नहीं चाहता कि आपको भगाकर मैं ले जाऊं और शादी करूं, क्योंकि आने वाले समय में अगर हमारी कोई पुत्री होगी और वो ही ऐसा कार्य करेगी तो एक पिता होने के नाते मुझ पर क्या बीतेगा। इसीलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, और बस जहाँ महाराज कहें आप वहाँ राजी राजी शादी करें, और जो कार्य मतलब गलत ना हम करें ना हमारी आने वाली पीढ़ी करे। तो ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। छोटी सी है, लेकिन इस कहानी से बहुत बड़ा सबक मिलता है कि कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से माँ बाप की इज्जत खराब हो, या हमारे आने वाले पीढ़ी में वो बच्चे उस चीज को कॉपी करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज एंड स्पेशली माई स्टोरी, जो कि बहुत अच्छी होती है। और मेरी हर एक कहानी में कोई ना कोई शिक्षा होती जरूर है। थैंक यू।